गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर 8 का जो नाम है गुणवत्ता औजार क्वालिटी टूल्स। इसके पहले हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सातों चैप्टर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसके सारे लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्प्लॉयबिलिटी प्लेलिस्ट के नाम से है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज़ मैंने बनाई है। और जिन छात्रों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ पर जो राइट कॉर्नर पे लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में उनको और भी अच्छी वीडियो ITI से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गुणवत्ता औजार क्या होता है, जिसको हम लोग क्वालिटी टूल्स बोलते हैं। इसका मतलब किसी टूल्स से नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई औजार है, इसका नाम दिया गया है गुणवत्ता औजार। एक ऐसा औजार जो गुणवत्ता को बढ़ाए। ऐसा नहीं जैसे कि हथौड़ा होता है वैसा कोई फिजिकल औजार नहीं है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कोई फैक्ट्री है जिसमें कोई प्रोडक्शन होता है, या कोई कंपनी है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, तो हम कैसे उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें, कैसे उसकी गुणवत्ता को हम लोग मेंटेन कर रखें लंबे समय के लिए, वो इस चैप्टर में बताया गया है। हर एक चीज किसी कंपनी या फैक्ट्री से रिलेटेड उसकी जो भी हमारी गुणवत्ता है उसको कैसे हम लोग मेंटेन कर सके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जैसे गुणवत्ता शब्द जो होता है उसका पहले मतलब समझ लेते हैं। गुणवत्ता शब्द उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं की अपने निर्दिष्ट निर्दिष्ट प्रदर्शन के मानकों को पूरा करने के लिए संदर्भित करता है। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, मतलब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी प्रोसेस को अपनाते हैं या जो भी सर्विस है, तो उसको एक स्टैंडर्ड उसका होता है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए ये संदर्भित संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसके कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होते हैं। जैसे अगर हम गुणवत्ता मेंटेन नहीं करेंगे, तो सबको पता है कि अगर कोई चीज है अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो लोग उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और आज तो पता है आपको आज के टाइम पे कितनी ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में। तो अगर हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रुकेगा। तो हर एक कंपनी का मालिक या हर एक कंपनी यही सोचता है कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखें कम से कम दामों पर। अगर हमारे पास गुणवत्ता नहीं है तो हम बाजार में नहीं टिक पाएंगे। पहला पॉइंट यही कहता है कि बाजार प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगियों से पीछे रह जाना। ठीक है, संबंधों का शीघ्रता से टूटना। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी मैं अच्छे से ब्रांडिंग करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ और मार्केट में उसको लॉन्च करता हूँ, लेकिन शुरू-शुरू में मैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखता हूँ, लेकिन धीरे-धीरे उसकी क्वालिटी को मैं गिरा देता हूँ, तो जो कस्टमर शुरू में मेरे से जुड़े थे, वो टूटते जाएँगे। मतलब उनसे जो रिलेशन है, वो मेरा खराब होता जाएगा। तो क्वालिटी अगर कम हुई, तो जितने भी मेरे कस्टमर बने थे, सब टूट जाएँगे। तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट बनाएँ, तो उसका क्वालिटी मेंटेन करके रखें। उत्पाद का आवश्यकता के अनुरूप न होना। ठीक है? तो अगर हमारी क्वालिटी घटती है, ठीक है, तो हम अपने उत्पाद को, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को सही से उसका सही रूप भी नहीं दे पाएंगे। ठीक, मार्केट में उसको सही से लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है क्वालिटी पे। हर एक कंपनी में एक क्यूटी टीम होती है, क्वालिटी टीम। ठीक है, इसको कई जगह क्यूए भी बुलाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्यूए, क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है, और कई जगह इसको क्यूसी भी बुलाया जाता है। ठीक है, क्यूसी इसका शॉर्ट फॉर्म है क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सब कुछ शॉर्ट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जब आप फैक्ट्री में, कंपनी में जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगी। इसके लाभ क्या होते हैं? उत्पादों की समरूपता, मांग में अप्रत्याशित वृद्धि। जैसे उत्पाद है, हमारे प्रोडक्ट हैं, तो मार्केट में उसकी मांग बनी रहती है।
जैसे अगर किसी टाइम पे मेरे प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है 1000 यूनिट की है, 1000 उत्पाद मंगाए जा रहे हैं, तो भविष्य में कि 1000 कम नहीं होंगे, बढ़ के ये भले 2000 हो जाएंगे, लेकिन 1000 से कम नहीं होंगे अगर हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो। दूसरी चीज, मांग में अप्रत्याशित मतलब जिसकी हम लोग आशा नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा उम्मीद से ज्यादा वृद्धि होगी, और अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ग्राहक संतुष्ट भी रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और प्रतियोगी बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रहेगी। ठीक है, ग्राहकों के साथ संबंध में अधिक प्रगाढ़ होना, मतलब हमारे जो रिलेशंस हैं वो ग्राहकों कस्टमर से बहुत ही अच्छे बने रहेंगे, और वो एक कस्टमर हमारे 4 कस्टमर बनाएगा। अब इसमें जो अगली चीज है हम लोग समझ लेते हैं, क्वालिटी प्रबंधन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता प्रबंधन। गुणवत्ता प्रबंधन या गुणवत्ता प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि कोई संगठन, कोई उत्पाद या कोई सेवा उच्च कोटि की बनी रहे। मतलब ये है कि अगर कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं ए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम लोग ए बनाते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट ए की जो क्वालिटी है वो मैं कैसे भविष्य में मेंटेन किए रखूंगा, इस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके 4 पिलर होते हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईटीआई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको चारों यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे नोट्स बड़े बड़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही इस पूरे स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किताबों में आपको बहुत बड़े बड़े नोट्स मिलेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको उसमें कंफ्यूजन में डालूं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई है। एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया क्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है ये भी बताऊंगा, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा, और सुधार क्या होता है। ये तीनों नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। पहले तो क्वालिटी प्लानिंग कर लें। मतलब जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं साबुन का निर्माण करता हूँ, मान लीजिए मैं साबुन बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरे मार्केट में आने से पहले यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनी होंगी, मान लीजिए 2-3-4 कंपनियां हैं वो साबुन बनाती हैं। तो जब मैं मार्केट में आया तो मैं पहले यही सोचूंगा कि इनकी जो क्वालिटी है उससे मैं थोड़ा अच्छा ही बनाऊंगा कम रेट पे, तभी मेरा मार्केट में बिकेगा, पहली बात। तो मैंने क्या करी, यहाँ पे प्लानिंग किया, योजना बनाया। तो यही हमारे पहला इसका कारक होता है। किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए पहले हम लोग को उसकी योजना बनानी पड़ती है। क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई योजना ही सफल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये प्लानिंग करी। तो गुणवत्ता प्रबंधन का पहला पार्ट यही है, गुणवत्ता प्रबंधन का पहला पार्ट योजना करना। तो हमने ये योजना बना ली कि हमें क्वालिटी इस तरीके की रखनी है। ठीक, दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, गुणवत्ता आश्वासन या गुणवत्ता आश्वासन बोलते हैं इसको। गुणवत्ता को हम लोग गुणवत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणवत्ता लिखा है। एश्योरेंस क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है, ये जो क्यूए है ये सुनिश्चित करता है कि जो कस्टमर की डिमांड है वो हम पूरा कर रहे हैं, कि जो कस्टमर है हमारा, जो ग्राहक है, उसकी डिमांड को मैं पूरा कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, इस समय गर्मी बढ़ रही है, तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई साबुन ऐसे आते हैं जो उसमें एक कोल्ड पिगमेंट होता है, जिसको लगाने से हल्का हल्का ठंडा महसूस होता है। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो ग्राहकों का पहले एक फीडबैक देखते हैं कि हाँ ये इनको अच्छा लग रहा है, इस सीजन में ये वाला साबुन चलेगा। जैसे आपका डिटॉल हो गया, या जितने भी, मैं कंपनी का नाम बहुत सारे हैं, आप जितने भी कंपनी के ले लो, ये वाला जो एक फ्लेवर है जरूर आता है कि उसको लगाने से थोड़ा सा ठंडा प्रतीत होता है। या पाउडर आते हैं, पाउडरों में देखा होगा कि ठंडा ठंडा पाउडर आता है, कूल कूल, ये सब बहुत सारे ऐड आते हैं। तो एक्चुअली ये क्यूए जो होता है वो देखता है कि जो ग्राहक मांग रहा है क्या मैं वो पूरा कर रहा हूँ। तो ये आश्वासन, गुणवत्ता आश्वासन यही तय करता है कि जो मार्केट की अभी डिमांड है मुझे वो पहले पढ़ना होगा, उसको पढ़ने के अनुसार मुझे प्रोडक्ट को बनाना होगा। तो पहली चीज हमने प्लानिंग करी। ठीक, प्लानिंग करी कि जो अभी मार्केट में है उनसे मुझे अच्छा करना होगा। दूसरी हमने क्या करी, उसका एश्योरेंस किया कि जो कस्टमर खोज रहा है मुझे वही बनाना है। और तीसरा, जो आपने बनाया है
गुणवत्ता नियंत्रण में क्या आता है, जो आपने बनाया है उसको भविष्य में भी लागू कर सकें। मतलब आज जो आपका सामान बिक रहा है वैसे ही क्वालिटी का सामान आपका आने वाले समय में भी बिके, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी कंट्रोल। एक सिंपल भाषा में मैं कहूं अगर, कि जो क्वालिटी आप अभी दे रहे हो और कस्टमर आपसे अगर उससे सेटिस्फाइड है तो यही क्वालिटी आपको आने वाले भविष्य में भी देना है। आप भले ही उस क्वालिटी को और बढ़ा दो लेकिन कम नहीं करना है, यही क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाए या ना बनाए इस वीडियो को 2 बार देख लोगे दिमाग में बैठ जाएगा आपके, ठीक है। फिर क्यूपी क्यूए क्यूसी क्यूआई सब ये आपकी उंगलियों पे रहेगा। फिर लास्ट देख लेते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये सबसे लास्ट पद होता है। इसका काम क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने ग्राहकों की समझ के अनुसार कुछ प्रोडक्ट बनाया, उस कंट्रोल को आप मेंटेन भी कर रहे हो लेकिन कस्टमर आपसे खुश नहीं है। आप कस्टमर से पूछा, आपने कस्टमर से पूछा कि कहाँ पे आप नाखुश हैं और उसके अनुसार फिर से यहाँ पे जाके आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब आपने इम्प्रूवमेंट किया। तो सिंपल भाषा में अगर कहूँ कि ग्राहकों को जो आप दे रहे हो अगर उसमें कोई कमी है, कोई उसमें चीज उनको अच्छी नहीं लग रही है तो उसको आप समझकर उसमें सुधार कर देना, वही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो 4 चीजें हैं ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट की ये 4 चीजें हैं, क्यूपी क्यूए क्यूसी और क्यूआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली चीज देख लें हम लोग, क्वालिटी टूल्स। अब ये हैं आपके गुणवत्ता औजार, ठीक है। ये औजार ऐसे तंत्र या ऐसी प्रक्रिया या ऐसा टूल जिसकी सहायता से हम लोग गुणवत्ता को बरकरार कर सकें, उसको हम लोग क्वालिटी टूल्स कहते हैं। अब इसमें शुद्ध हिंदी में लिखा है, यह एक औपचारिक प्रशिक्षण वाले लोगों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और क्योंकि इनका उपयोग क्वालिटी संबंधित मुद्दों के विशाल बहुमत को हल करने के लिए किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बहुत शुद्ध लिख दिया, मैं इसको बता दे रहा हूँ देसी भाषा में, कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो कम प्रशिक्षित होते हैं, जिनको कम जानकारी होती है, जिनको बहुत कुछ चीजें टेक्निकली नहीं पता है, उनके लिए ये इसको हम लोग 7QC के नाम से भी जानते हैं, 7 क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। मैंने आपको भी ऊपर बताया ना, क्यूसी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। मतलब जो क्वालिटी अभी आपके प्रोडक्ट की है, मार्केट में चल रही है और उससे लोग खुश हैं, तो उसी क्वालिटी को बरकरार कैसे कर सकें, उसमें कोई कमी है तो उस कमी को तुरंत देख के उसको सुधार कर लेना, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो आपका पतन निश्चित है। इसीलिए मैक्सिमम कंपनियां ये 7QC पे बहुत ही ध्यान देती हैं। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कम प्रशिक्षण वाले, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। जरूरत इसीलिए पड़ती है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा कर्मचारी है जिसको बहुत कुछ नहीं पता, उसको इतनी जानकारी नहीं क्वालिटी के बारे में, तो वो क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट को बेकार कर सकता है। इसीलिए उसको इस तरीके का प्रशिक्षण देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि भाई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब ये जो 7QC होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ITI की दृष्टि से आपको बस इनका नाम ही याद रखना बहुत ही काफी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको एक स्लाइड में इनका पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ठीक है। मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा। आप रटने की चीजों पे ज्यादा फोकस ना करें कि आप चीजों को रट लेंगे, बड़ा बड़ा नोट्स बना लेंगे तो सफल हो जाएंगे। सफल वो लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। सफल वो लोग नहीं होते हैं जो पोथी और गाथा लिखकर अपना समय भी बर्बाद करते हैं और अपना धन भी बर्बाद करते हैं। समझदारी इसी में है कि आप चीजों को समझें, अपने दिमाग में फीड करें। तो यहाँ पे जो पहला है आपका फ्लो चार्ट या रन चार्ट इसको बोलते हैं, हिंदी में तो उसको फ्लो चार्ट ही बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है फ्लो चार्ट, ये आपको बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। चेक शीट क्या होती है बता दूंगा। कंट्रोल चार्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है, ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम, पेरेटो चार्ट, स्कैटर चार्ट, डायग्राम, ये जितने भी ये आपके चार्ट डायग्राम जो भी लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूं सबका काम जो है एक ही है, क्या है, गुणवत्ता को मेंटेन रखना।
गुणवत्ता को बढ़ाना, गुणवत्ता को कम होने से कैसे रोकना, गुणवत्ता को बरकरार रखना। देसी भाषा में कहूँ कि जो भी मेरे पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मैं भविष्य में भी ग्राहकों को देता रहूं। तो ये जितने भी चार्ट, शीट, डायग्राम जो भी हैं, सबका यही काम है। तो पोथी गाथा मत लिखना। ये जितने भी चार्ट हैं, सब अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग तरीके से यूज होते हैं। आईटीआई की दृष्टि से आप बस इनका नाम ही याद रखो तो सबसे बेहतर है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का-हल्का चीज मैं बता देता हूँ। इसमें देखो, नाम के अलावा एक चीज क्या पूछा था, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसका अन्य जो नाम होता है उसको फिश बोन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, फिश बोन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दे देगा फिश बोन किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन में किसी तरह दे देगा, तो कंट्रोल चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो आपका सही जवाब होगा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन दे, इसी को बोलते हैं इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम, इशिकावा जो ये शब्द है, ये जापानी शब्द है। और मैं ये भी बता दूं, ये जो 7QC जो कॉन्सेप्ट आया है, वो जापान से ही आया है आपका। ठीक है, जो ये क्वालिटी कंट्रोल शब्द है, वो जापान से इशिकावा ने इसका इजाद किया था। ठीक है, अब ये नाम याद रख लेना बस, कि एक चार्ट होता है परेटो, स्कैटर, फ्लो चार्ट, चेक शीट, कंट्रोल। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए वन बाय वन करके इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ये देखिए फ्लो चार्ट का उदाहरण है, ये वाला, ये एक फ्लो चार्ट का उदाहरण है, इसको समझते हैं। मतलब एक ये उदाहरण है कंपनी में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका नाम ए है, और आपको कोई प्रोसेस करने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए लैंप, आपका काम है लैंप ऑन करना। कंपनी में मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको लैंप ऑन करना है, लैंप काम नहीं कर रहा है। तो लैंप अगर काम नहीं करेगा तो उसका एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में उसको खोल दो, बना दो, ऐसा नहीं। उसका एक प्रॉपर कंपनी में प्रोसेस होता है कि आप प्रक्रिया से चलेंगे तो आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। जैसे लैंप डजंट वर्क, लैंप काम नहीं कर रहा है, तो आप अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लैंप प्लग्ड इन, क्या लैंप को प्लग किया गया है। तो उसको दो जवाब होंगे, यस और नो। ठीक, आपको पहले पूछना है नो। तो अगर नो है तो प्लग इन लैंप, प्लग करो लैंप को, लैंप जलने लगेगा। और अगर लैंप को प्लग नहीं किया गया है तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है, बल्ब बर्नआउट, क्या बल्ब फ्यूज हो गया है। अगर बल्ब फ्यूज हो गया यस, तो आप बल्ब को रिप्लेस कर दो, तो आपका सही हो जाएगा, लैंप जलने लगेगा। और अगर आपका बल्ब फ्यूज नहीं हुआ है तो नो आंसर होगा, तो क्या करो, रिपेयर लैंप, तब जाके लैंप को रिपेयर करना है। ठीक है, तो अगर ये प्रशिक्षण अगर किसी को नहीं मिला होगा, तो कोई कर्मचारी रहेगा तो वो क्या करेगा, वो मान लीजिए आप हैं, आप गए तुरंत, आपने क्या करा, लैंप खराब है, उसको रिंच और सब लेके खोलने लगे, खोल के क्या कर दिया, खराब कर दिया। आपने ये 2 क्वेश्चन नहीं पूछे। तो अगर 2 क्वेश्चन आपने नहीं पूछे तो आपने अपना समय भी बर्बाद किया और कंपनी का रिसोर्स भी बर्बाद किया आपने, कंपनी के पैसे भी बर्बाद किए आपने। तो ये तो मैं एक सिर्फ एग्जांपल दिया हूं मैं। ये एक सिंपल एग्जांपल इसलिए मैंने रखा कि आपको समझ में आ जाए। कंपनी में इसी तरह मशीनों पे कार्य करने के लिए प्रोसेस होते हैं, ऐसे ही फ्लो चार्ट बने होते हैं कि ये मशीन का अगर नहीं काम कर रही है तो आपको पहले ये क्वेश्चन पूछने होंगे, वहां पे आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, अगर कोई मशीन नहीं काम कर रही है तो स्वयं से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या इस मशीन का ये साफ है, क्या इस मशीन का ये हमने अटैच किया है, क्या इस मशीन का हमने ये रिपेयर किया है। अगर ये तीनों जवाब आपको आ रहे हैं यस, तो आपको ये करना है, और अगर नो है तो आपको ये करना है। सब कुछ लिखा रहता है। इससे क्या होता है, हमारी क्वालिटी बनी रहती है। अगला देखते हैं, ये है ऊपर वाला फ्लो चार्ट का उदाहरण था, ये है हमारा चेक शीट का उदाहरण। जैसे मान लीजिए हर दिन, मान लीजिए कोई हम चीज उत्पादन कर रहे हैं, हमारी उत्पादन कोई साबुन का उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग शॉप बना रहे हैं, तो हमारा संडे है, संडे को हमारा डिफेक्ट 1, मंडे को क्या कितने डिफेक्ट, मान लीजिए संडे को 4 डिफेक्ट आया, मंडे को 3 डिफेक्ट आया, ट्यूसडे को 1 आया, और वेडनेसडे को क्या आया, 0 आया। मतलब ये है कि हमारा जो डिफेक्ट रेशियो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब हम अपनी क्वालिटी को चेक करते जा रहे हैं कि क्वालिटी कहाँ किस दिन हमारी खराब हो रही है। ठीक, तो हम उस दिन अच्छे कर्मचारियों को लगाएंगे, अच्छा काम कराएंगे। तो ये चीज चेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग चेक शीट। इसमें चेक किया जाता है कि कैसे क्वालिटी को मेंटेन कर, हर चीज में, हर जो भी चार्ट है सब में यही चेक किया जाता है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रखें। देखिए एक ये तुम्हारा हमारा ये है कंट्रोल चार्ट का।
जैसे ये कंट्रोल चार्ट का एक एग्जांपल है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे पूरा दिख सके आपको। देखिए कंट्रोल चार्ट, इसमें क्या है कि ये CL का मतलब है कंट्रोल लेबल, ठीक है, ये हमारा लेबल है। जैसे मान लीजिए हमारा लेबल है, अब ये लेबल के ऊपर जितने बिंदु हैं मतलब हमारा काम सही चल रहा है, ठीक है। ये यूजुअल का मतलब होता है अपर अपर कंट्रोल लेयर, और LCL का मतलब होता है लोअर कंट्रोल लेयर, मतलब हमारे ये नीचे। अगर हमारा ये प्रोडक्शन इनके बीच में हो रहा है, इन दोनों लाइनों के अपर और ये लोअर, तो हम सही जा रहे हैं, क्वालिटी हमारी सही जा रही है। लेकिन अगर हम किसी समय हम जाके यहाँ पे लुढ़क आए, जैसे मान लीजिए इसके बाद हम ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे है यहाँ पे आ जाए यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटी लोअर में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चेक करने के एक एक तरीके होते हैं। ज़्यादा टेक्निकली आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं। आप लोग थोड़ा-सा इसको दोहरा लीजिएगा, थोड़ा-सा आप लोग के लिए नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है, इसमें बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिनको भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं या यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग इसके दूसरे भाग पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन होगा कल का, काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं वहाँ से। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लेफ्ट कॉर्नर पे जो ये लोगो आ रहा है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देखते रहा करें कि इतने अच्छे-अच्छे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बने हुए हैं। तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।